माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे एवं रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रभु श्री राम का अवतरण त्रेता में हुआ, लेकिन राम कथा की रचना सत्ययुग में महादेव के द्वारा की जा चुकी थी। तो क्या है ये पूरी कथा, आप जानिए। महादेव ने जब राम कथा की रचना की तो उसमें 100 करोड़ श्लोक थे और उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया। उन्होंने किसी से कहा नहीं, लेकिन जब माता पार्वती ने अनुग्रह किया, उनसे आग्रह किया कथा को सुनने के लिए, तब महादेव कहने लगे कि मैं आपको राम कथा सुनाता हूं। उसके लिए उन्होंने तीनों लोक, स्वर्गलोक से देवताओं को, पृथ्वी लोक से ऋषियों को और पाताल लोक से दानवों को आमंत्रित किया कि ये सभी लोग आके माता गौरा के साथ पूरे नंदीगढ़ सारे लोग इस कथा को सुने। उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। जब प्रभु श्री राम के बारे में देवादिदेव महादेव ने वर्णन किया है, तो सारे के सारे तीनों लोकों के देवता, ऋषि, मुनि, दानव सब मंत्रमुग्ध हो गए। सारे के सारे ऐसे मग्न हो गए कि जैसे सिर्फ प्रभु श्री राम के अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जब राम कथा का अंत हुआ, तब स्वर्गलोक से देवता लोग कहने लगे कि हे देवादिदेव, हम तो स्वर्गलोक में निवास करते हैं देवता, ये जो आपने राम कथा की रचना की है ये हमें दे दीजिए, इसकी जरूरत हम देवताओं को है। पृथ्वी लोक में ऋषि मुनिगण थे। ऋषि मुनिगण कहने लगे कि हे प्रभु, स्वर्ग में तो देवता निवास करते हैं, उनके पास तो ये सब चीजें हैं, सुख समृद्धि से परिपूर्ण है, इसकी जरूरत हम ऋषियों को है। आप ही हमें दीजिए ताकि हम नीचे अपने पृथ्वी लोक पर ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके, प्रभु श्री राम के बारे में इस पूरे ब्रह्मांड को बता सके। इसके बाद दानव, राक्षस कहने लगे कि प्रभु आप ये सोचिए कि देवता तो पहले से ही स्वर्ग निवास कर रहे हैं, इनके ये सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। ऋषि मुनिगणों के पास जो पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं, उनके पास तो पहले से ही ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सरस्वती सब कुछ है, इसकी जरूरत तो हमें है। हम पाताल में निवास करने वाले राक्षसों को, दानवों के लिए आपके इस राम कथा की जरूरत है। आप राम कथा हमें दीजिए ताकि हम लोग का तरण तारण हो जाए। अब सोचिए कि राम कथा कितनी प्रभावशाली, कितनी ज्यादा, आप इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज्यादा इस राम कथा का महात्म्य है कि तीनों लोकों से, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक से देवता, ऋषि और दानव इसको लेना चाहते हैं। तब देवादिदेव महादेव ने कहा कि आप तीनों इस कथा को सुन रहे हैं, तो उन्होंने ये जो 100 करोड़ श्लोक वाली राम कथा बनाई थी उनको बांट दिया। स्वर्गलोक के देवताओं को, पृथ्वी लोक के ऋषियों को और पाताल लोक के दानवों को उन्होंने इस राम कथा का विभाजन कैसे किया। उन्होंने स्वर्गलोक के जो देवता, उनको 33,33,33,333 श्लोक दे दिए। पाताल लोक में दानवों को दे दिए, पृथ्वी लोक में ऋषि मुनिगणों को उन्होंने 33,33,33,333 दे दिए। अब बचा सिर्फ एक श्लोक जो प्रभु भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम के लिए अपने मन में रखा। अब एक श्लोक बचा। अभी भी दानवों की, देवताओं की, ऋषियों की तृष्णा श्री राम कथा के बारे में पूरी नहीं हुई। अब पुनः कहने लगे कि प्रभु जो एक श्लोक बचा वो भी हमें दे दीजिए। तब प्रभु श्री राम कि उस एक श्लोक को महादेव कहने लगे कि इसमें भी, इस श्लोक में 32 अक्षर है, मैं तीनों को बराबर बांट देता हूं। तो 10-10-10 अक्षर तीनों को बांट दी। सिर्फ 2 अक्षर बचे जो देवादिदेव महादेव ने अपने हृदय में वास करने वाले प्रभु श्री राम के बारे में जो ग्रंथ की रचना की थी, उसमें सिर्फ 2 अक्षर बचे थे जो देवादिदेव महादेव ने अपने पास रखे। वो 2 अक्षर कौन से थे? वो 2 अक्षर थे रा और मां, जिससे बना राम। प्रभु श्री राम को देवादिदेव महादेव ने अपने हृदय में विराजित किया, अपने हृदय में उनको बड़े ही प्रेम पूर्वक रखा है। प्रभु श्री राम के हृदय में महादेव का निवास है और प्रभु महादेव के हृदय में प्रभु श्री राम का निवास है। राम कथा की रचना देवादिदेव महादेव के द्वारा सतयुग में ही की जा चुकी थी। इसीलिए जैसे हनुमान जी के हृदय में किसका वास है? माता सीता और प्रभु श्री राम का। वैसे ही प्रभु श्री राम के हृदय में
भोलेनाथ विराजित हैं और प्रभु भोलेनाथ के हृदय में प्रभु श्री राम विराजित हैं। कितना मार्मिक चित्रण है। एक दूसरे के बिना जो रह नहीं सकते, एक दूसरे के हृदय में जो विराजित है, कितनी मार्मिक चित्रण किया गया है। तो राम कथा का, राम जी का अवतरण तो त्रेता में हुआ, लेकिन राम कथा का प्रारंभ सतयुग में ही माना जाता है, जो कि देवादिदेव महादेव ने किया था। और इस कथा को उन्होंने माता पार्वती, ऋषियों को, देवताओं को और दानवों को सुनाया। मेरी आप सबसे आग्रह है, ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव दीप जलाकर, पटाखों को फोड़कर उनका जन्मोत्सव मनाएं। क्योंकि हमारे लिए कितनी, सनातनियों के लिए कितनी गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम विराजित होने वाले। तो ये प्रभु श्री राम की राम कथा और मां नर्मदा के नर्मदा कथा की ये था वर्णन। आप ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य और धार्मिक बातों को जानने के लिए देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। नर्मदे।